हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गेट 90 प्लस। और जैसा नाम है बाबू वैसा काम है। आप मेरे सीरीज को पूरा फॉलो करें। मैं PYQ की सीरीज करा रहा हूं जिसमें मैंने चैप्टर 1 पॉलिनोमियल ऑलरेडी करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर का मैंने बेसिक्स भी करवा दिया है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और आज मैं इसी चैप्टर्स का MCQ कराऊंगा आप लोगों के लिए बाबू। MCQs, और वो भी MCQs जो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछ दिए गए हैं। तो बिना देर किए, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और समय हमारे पास भी कम है, तो 60 डेज में इसको कंप्लीट भी करना है, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अ पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इक्वल टू 18। तो दोनों इक्वेशन को हम लिख देंगे। ax प्लस 2y इक्वल्स 9 एंड 3x प्लस by इक्वल्स टू 18। और क्या दिया है, और इसका ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो हम जानते हैं पैरेलल लाइन कब बनेगा, जब a1 अपॉन a2 इज बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा बेटा? a1 अपॉन a2 क्या होगा? a1 अपॉन a2 क्या होगा? a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a1 की वैल्यू है a। तो a अपॉन a2 की क्या वैल्यू है? a2 की वैल्यू है 3। यहाँ पे लिख देंगे 3। अब दूसरा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू है यहाँ पे 2। b1 की वैल्यू है यहाँ पे 2। और b2 की वैल्यू है क्या? b2 की वैल्यू है b1 की वैल्यू है यहाँ पे 2। यहाँ पे लिख देंगे 2। और b2 की वैल्यू क्या है? b। यहाँ पे लिख देंगे b। और दोनों आपस में बराबर है तो लिखेंगे, आपस में बराबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे? b। ठीक है। अब दोनों आपस में बराबर है, कौन कौन? ये और ये आपस में बराबर है, तो लिखेंगे a अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन b, 2 अपॉन b, 2 अपॉन b। तब हम लिखेंगे क्या होगा फिर? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू 3 2 6। ए बी इज इक्वल टू 3 2 6। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए बेटा कितना आसान है। जब आपके साथ आदित्य सर हैं फिर आपको सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 8 प्लस 0। तो पहले जो इक्वेशन है उसको आंख मूंद करके लिख लो बेटा। पहले जो इक्वेशन है उसको आंख मूंद करके लिखा जाता है। इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन है। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? दूसरा इक्वेशन दिया है 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। और दिया है ये ए रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए चलो कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ बना हुआ है और यहाँ से एक लाइन गया किसी इक्वेशन का, और दूसरा लाइन जब इसी के ऊपर चला जाए, मतलब एक के ऊपर एक लेट जाए जब जब दो लाइन, तो वैसे दो लाइन को क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसे कोइंसिडेंट लाइन के कितने पेयर ऑफ कितने सॉल्यूशन बनेंगे? तो ऐसे 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 कोइंसिडेंट लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या जानते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या जानते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते थे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या है? ये a1 है, ये a2 है। a1 अपॉन a2, तो a1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और a2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 6 रखेंगे। इक्वल टू b1 की जगह पे ये रखेंगे, माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? माइनस आर, यहाँ पे लिख देंगे माइनस आर। इक्वल टू c1 की जगह पे क्या रखेंगे? 8, और c2 की जगह पे क्या रखेंगे? 16। तो c2 की जगह पे क्या रखेंगे? 16। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बाबू, ये इसको काट देगा कितने बार में? 1/2 बार में। फिर यहाँ पे देखेंगे ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन आर।
विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये कितने बार में काटेगा, तो ये 1/2 बार में काटेगा, दोनों 1/2 बार में काटेगा। तो बाबू देख रहे हैं इधर से भी अगर हम बढ़ रहे हैं तो इधर भी देख रहे हैं 1/2, इधर भी देख रहे हैं 1/2, यानी 1/r की वैल्यू कितनी है 1/2। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, r की वैल्यू हो जाएगी 2, r की वैल्यू हो जाएगी 2। मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा आएगा। कौन है आपके साथ, आदित्य सर आपके साथ है। कसम से बोल रहे हैं बेटा, आपको जीरो टू हीरो बनाएंगे, जीरो टू हीरो बनाएंगे, जीरो टू हीरो बनाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला बहुत प्यारा सा मुन्ना सा नन्हा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a एंड y बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, मतलब x बराबर क्या दिया हुआ है a एंड y बराबर क्या दिया हुआ है b। मान के चलो कोई भी इक्वेशन ऐसे है, ठीक है, और एक इक्वेशन ऐसे, ठीक है, सॉरी, एक लाइन ऐसे है और एक इक्वेशन, एक लाइन ऐसे है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे y एक्सिस, इसको क्या कहेंगे x एक्सिस, इसको क्या कहेंगे y एक्सिस, इसको क्या कहेंगे x एक्सिस, ठीक है। अब बोल रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a, मतलब x की तरफ से कितना हम लोग बढ़े, x की तरफ से हम लोग बढ़े a, और y के तरफ से कितना बढ़े, y के तरफ से बढ़े हम लोग b, मतलब यहाँ से हम बढ़े कहाँ गए, y लाइन पे हम कहाँ गए, y लाइन पे हम b पे गए, ठीक है। फिर से देखो x लाइन पे हम यहाँ गए और y लाइन पे हम यहाँ गए, ठीक है। विच आर, ठीक है, तो यहाँ गए और यहाँ गए का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो हम ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे ए बी पे इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ करेगा, ए कॉमा बी पे इंटरसेक्ट करेगा। ए किसके लिए है, ए एक्स के लिए, और बी किसके लिए है, बी वाई के लिए है। तो इसको देख के हमको समझ में आना चाहिए, इसको देख के हमको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल बन रहा है क्या, नहीं। इंटरसेक्टिंग एट बी ए, नहीं। कोई कॉन्सिडेंट में हो रहा है क्या, नहीं। क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। फिर से देख लीजिए आप लोग, मतलब बोल रहा है एक्स बराबर ए, क्या बोल रहा है एक्स बराबर ए, फिर मैं बोल रहा हूँ एक्स बराबर ए, तो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, एक्स बराबर ए, यहाँ से यहाँ तक गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे ए तक चला और वाई कोऑर्डिनेट पे कहाँ तक चला, बी तक चला। तो यहाँ नहीं चलेगा बेटा, ऐसा नहीं कि लाइने पे चल रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ से बी कोऑर्डिनेट से ऐसे निकलेगा तो यहाँ से ए कोऑर्डिनेट पे ऐसे करके निकलेगा, ए कोऑर्डिनेट पे ऐसे निकलेगा और बी कोऑर्डिनेट पे ऐसे निकलेगा, और कहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पे आके मिलेगा, इस पॉइंट पे आके मिलेगा, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ए बी, तो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए बी। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, तो हम लिखेंगे इसमें एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, तो कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसको, इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाएंगे और हमको एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका एक कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे एक्स और वाई का। लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। अगर लेट्स से एक्स इज इक्वल टू बी, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, सॉरी, इफ वाई इज इक्वल टू बी तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। अब बोल रहे हो सर ये कैसे आया, तो देखो बेटा एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे हमको 0 रखना है इस इक्वेशन में, तो 0 अपॉन ए 0 हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 है यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या आया, वाई अपॉन बी बराबर 1 आया, तो वाई बराबर बी आया, ये बनाएगा, वाई बराबर बी आया। दूसरा है, अगर हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो फिर रखेंगे x अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी बराबर 1, x अपॉन ए प्लस 0 बराबर 1, x अपॉन ए बराबर 1, x बराबर ए, x बराबर ए। समझ में आया, तो x बराबर ए आ गया, y बराबर बी आ गया। अब हम इसको निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए ऐसे करो, ठीक है, कह क्या रहा है,
एक्स कोऑर्डिनेट में हम कितना चले, एक्स कोऑर्डिनेट में हम यहाँ से यहाँ तक ए चले, वाई कोऑर्डिनेट में कितना चले, वाई कोऑर्डिनेट में हम बी चले, वाई कोऑर्डिनेट में हम बी चले। तो यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन बनेगा, तो एक ट्रायंगल बना रहा है ये बाबू, एक ट्रायंगल बना रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ से ऐसे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है ए और हाइट कितना है, हाइट है बी, तो क्या होगा ए बी अपॉन टू या हाफ ए बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो इसी तरह से उड़ाएंगे बेटा, जीरो से हीरो बनेंगे, इसी तरह से उड़ाएंगे, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं आपसे। और बाय द वे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार रिपीट करके देखिए, मन स्थिर करके देखिए, निश्चित समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन मिसप्रिंट है, ऑफ लाइन रिप्रेजेंट 3x माइनस वाई बराबर 3। मतलब ये पूछ रहा है कि मान के चलो बाबू हमारे पास एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है और हमको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई का निकालना है, इक्वल टू 3 का निकालना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का निकालना है। इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, किस लाइन से, किससे, वाई एक्सिस से। मतलब ये लाइन वाई एक्सिस पे जहाँ टच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं वाई एक्सिस पे ये लाइन यहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, वो पॉइंट जहां पे ये लाइन का इस लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, किससे, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस का पॉइंट यही होगा, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस की बात यहाँ पे हो रही है, बाबू, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस की बात हो रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस की बात हो रही है तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि x यहाँ पे तो होगा ही नहीं। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे अगर बन रहा है तो उसका x का कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तो 0 होगी, पॉइंट का अगर यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स होता है तो एक की वैल्यू तो 0 हो गई, अब हमको एक की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक की वैल्यू निकालने का तरीका होता है वो कि लेट x विल बी 0 इन इक्वेशन कौन सा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, जहाँ पे x के जगह पे हम 0 लिखेंगे, 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो कुल मिला के ऊपर नहीं बनेगा, ऊपर जो इक्वेशन मैंने बनाई, तो मैंने पहले एज्यूम किया था बिना क्वेश्चन बनाए, तो ये कुछ इस प्रकार का लाइन बनेगा। अगर हम देखें तो ये ऐसा लाइन ना बन के ये जो है लाइन ऐसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। मतलब यहाँ पे वो पॉइंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट है 0x और जिसका 2 कोऑर्डिनेट है -3, डेट इज y एंड डेट इज x। तो x, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0, -3 आ गई, एंड 0, -3 इज आंसर। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे बेटा, मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है और फोड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया बेटा, 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 13 एंड 5 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू -2, और हमको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है,
निकालनी है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि हमको 1/x को क्या मान लेना है, लेट 1/x को मान लेना है u, और 1/y को मान लेना है v। 1/x को मान लेना है u और 1/y को क्या मान लेना है बेटा, v। और इसी ढंग से हमको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं 1/x है, ये 2 इंटू 1/x होगा, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। दूसरा इक्वेशन बनेगा 5x माइनस 4v इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमको एलिमिनेट करना होगा एक टर्म को, या तो u को करो या तो v को करो। मैं v को कर रहा हूँ, यानी नीचे 4 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, ये पूरे को। 4 3 जा 12, तो हमारे पास अगला इक्वेशन आएगा बाबू 4 3 जा 12u प्लस 4 3 जा 12v, सॉरी 4 2 जा यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12v। और मतलब कैसे आ रहा है यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 2 जा क्या आया 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर 4 को 13 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 52, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 52। फिर देखेंगे, फिर 3 को हम किससे गुना करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15u। फिर 3 को किससे गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे 4 से, किससे गुना करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12, तो -12 यहाँ पे आएगा, क्या आएगा -12 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -12v इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -6। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं। ये प्लस माइनस ऑलरेडी दिया होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12v और -12v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 8u प्लस 15u, 8u प्लस 15u इज इक्वल टू 52 -6। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो 12 है, ये जो 12v है, ये 12v और ये 12v आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचा 8 और 15 दोनों प्लस में है, तो 8u प्लस 15u, 8u प्लस 15u। ठीक है, तो यहाँ पे 8u प्लस 15u हो जाएगा 23u बराबर। अब हमको क्या करना है 52 -6 करना है, 52 -6 करना है, तो 52 -6 कितना आ जाएगा 46। ठीक है 46। अब 46, अब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46/23, 46/23। तो 46/23 को अगर हम काट रहे हैं तो 23 दूनी 46 आता बेटा। तो u की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, u की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, u की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब u की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो u की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे, तो पुटिंग इसको मान के चलो इक्वेशन सेकेंड और इसको मान के चलो इक्वेशन थर्ड। तो पुटिंग u बराबर 2 इन इक्वेशन थर्ड, या सेकेंड में पुट कर दो। सेकेंड क्या दिया हुआ है 2u प्लस 3v बराबर 13, 2u प्लस 3v बराबर 13, 2u प्लस 3v। अब u के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 प्लस 3v इज इक्वल टू 13, 3v इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 3v इज इक्वल टू 13 माइनस 4। ठीक है, तो 3v इज इक्वल टू क्या आएगा 9, v इज इक्वल टू 9/3, 3 से 3 9 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं u की वैल्यू कितनी आ गई और v की बराबर कितनी आ गई 3। अब हम u और v की तो वैल्यू नहीं माने थे, हम लिए थे कि 1/x बराबर क्या हो जाएगा u और 1/y बराबर क्या हो जाएगा v। तो हम यहाँ से अब करेंगे कैसे, ये देखिए 1/x बराबर क्या आ जाएगा 2 और 1/y बराबर क्या आ जाएगा v। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ v नहीं होगा, v बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। इससे आपका सोल्यूशन मिल गया, बहुत आसान तरीके से,
बहुत आसान तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है। तो 1/2 और 1/6 अभी भी आंसर नहीं आया है। अब हमको x प्लस वाई को जोड़ना है, तो 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6 तो 3, 3 2 जा 6 प्लस 2, 3 2 5/6, तो 5/6 कहाँ है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमको आंसर निकालना है बेटा, हटाक देना, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुंह जवानी बनने वाला। 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 900 रुपीज। 3 चेयर और 1 टेबल को मिला के कितना हमारे पास रुपए बन रहा है? 900। और 5 चेयर और 3 टेबल को मिला के कितना बन रहा है? 2100। अगर एक चेयर बराबर है x रुपीज और 1 टेबल बराबर कितना है? y रुपीज, तो हमें इस सॉल्यूशन को लिखाना है, ठीक है। तो जहां जहां c है, c की वैल्यू है, उसके जगह पर x लिख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। दूसरा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे पास आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन मिलाएंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 900, ये ठीक है। 3x प्लस 5y इक्वल टू 2100। यहाँ देखें x प्लस ये कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा बाबू, यहाँ पे 5x है ना, ये 5x है ना, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाएंगे, कहीं तो मेरे जैसा गलती ना कर देना, तो एग्जाम में उधर से आओगे तो बोलोगे यार सर आपने बताया नहीं, तो मेरे वीडियो को स्किप मत कर देना, ये नहीं कि आंसर आ गया तो स्किप कर देना, थोड़ा देर रुक जाना, मैं एक बार मिलाता हूँ आखिरी में, देखता हूँ कि सही किया हूँ कि गलत किया हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे 5x था और मैं 3x पे सही कर रहा था, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3k प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड अनदर इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो और यहाँ पे दिया है कि ये इनके पास क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है बेटा? जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर बनता है, ग्राफ में जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर बनता है, वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं, बहुत सारे पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो हमें मालूम चल जाता है कि ये क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को हम लोग कैसे करते हैं बेटा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या होता है फॉर्मूला? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए फॉर्मूला? a1 बाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद करिए, याद करिए, याद करिए, जल्दी से याद करिए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है? तो a1 की वैल्यू ये है a1, ये क्या है? a2, ये क्या है? b1, ये क्या है? b2, ये क्या है? c1, ये क्या है? c2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 3k प्लस 1 बटा 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5। फिर से देखिए, ये जो है a1 है, तो a1 के जगह पे हम क्या लिख दिए? ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि ये जो 3 है, ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 3k प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इन दोनों में किसी को भी रख दो कहीं पे भी,
इन दोनों को इक्वल टू में रख दो, इसके इक्वल टू में रख दो, इन दोनों को किसी को भी इक्वल टू में रख देंगे। तो क्या होगा हमारे पास 3k+1/2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या आना चाहिए 3k+1 इज इक्वल टू -2 एंड 3k इज इक्वल टू -3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू -1 एंड दैट इज योर आंसर। तो -1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से प्रकार से हम लोग बनाएंगे बेटा। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सारा का सारा सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर यार आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं चलता हूं और अगला वीडियो में आपका डालूंगा असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जितने पीवाई के क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के, अब इससे ज़्यादा पीवाई में पूछा नहीं है और इससे ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा जो मैं आपको करवाया हूँ। इसके अलावा आपकी किताब में कुछ और क्वेश्चंस भी दिए होंगे इस टाइप के, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। 100% आप 90+ लाने वाले हैं। आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बाय बाय बच्चा लोग, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।